हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और दोस्तों, पता है सास मतलब बहुत सी लोग कहते होंगे कि अरे अपने घर की बुराई करती है, ये करती है। सास नंदा ऐसे कर मतलब कहने पे मजबूर करती हैं, क्या ही कहे जाए। अब आज की बात देखिए। सवेरे मैंने खाना बनाया, सब लोग है ना। ना तो सास घुसी रसोई में, ना जेठ देवरानी घुसी, है ना। दोनों में से कोई भी नहीं घुसा। मैं अकेली लगी रही, बर्तन और पूरे बच्चन के लंच, पूरे खाना पूरे घर के बनाया मैंने, सब कुछ किया है ना। और सवेरे के बर्तन भी मैंने ही धोया, सब रो। बस वो एक मैंने इडली बनाई थी, वो उसका कुकर रह गया था, तो उसको धोई है देवरानी ने। बस मैं छोड़ के आ गई थी ऊपर अपने काम करने के लिए, तो वो धोई है। अब सास शाम को उसने कुछ नहीं बनाया। सास ने खाना मतलब खाना तो ना बनवाए, रोटी नहीं बनाए, सब्जी खाली सास ने बनाई। और सवेरे के आटा ज़्यादा हो गया था तो वो रखी थी, वो रोटी भी नहीं करी थी, वो मैंने करा है ना। वो धर दी थी आटा ऐसे ही उठा के, तो वो रोटी मैंने करा है। अब देवरानी ने बर्तन धोइए बस अभी के, और जो दिन में खा के रखे थे शाम को वो धोइए। 2 बार बर्तन बने थे। अब सासू मतलब मेरे को सुना सुना के और बर्तन के पीछे उससे भूल रही है बार बार। अरे तू खा खा के वो तू बार बार धोती रहे और चट के धरते रहेंगे, खाए खाए के धरते रहेंगे। तो जितनी बार धोएगी उतनी बार बर्तन होगा। ये है ना, मतलब ऐसी करती है सास जैसे कि मतलब मैं कुछ करती ही ना हूँ। मेरे कोई भी मतलब काम है ना, इसको दिखाई नहीं देता और उसकी हर काम दिखाई देता है। अब बताइए, मैं ये बात कहूँ नहीं इसकी इस हरकतों पे कि ये भेदभाव करती है? मेरा कहना गलत है कि भेदभाव करती है जी? इसको सुबह भी तो दिखनी चाहिए कि हाँ वो अकेली बहू लग रही है, तो एक बार भी इसने बोली नहीं जी। अपने पति के संग आके ऊपर मटर कश्ती कर रही, बेड पे आई हुई है ना। और वो अपने पति के संग लग रही कुर्सी पे महारानी बन के बैठ के, और मैं अकेली किचन में लग रही, अपने बच्चन के भी तैयार कर रही छोड़ छोड़ के खाना, और वो खाना भी बना रही मैं, है ना। तब इसकी फूट रही थी सास के, जब इसको दिखाई नहीं देता कुछ भी, अंधी हो जाती है जो बिल्कुल, है ना। और वो करती है तो एक आध काम करेगी तो उसको हर चीज़ दिखाई देता है। जिस दिन मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, मेरे लिए रोटी छिकवा देती, पूरे घर के लिए बनवा देगी मेरे लिए। मेरे पेट बड़ा है, मेरे पेट के लिए छिकवा देती है रोटी। ये ऐसी ऐसी हरकतें करवाती है। अभी 2-4 दिन पहले भी इसने रोटी मैंने बनाई नहीं, शाम को इसने बनाई, तो मेरे लिए इसने रोटी नहीं बनाने के लिए वो करी। इसने सवन के लिए रोटी बनाई, खवाई, सवन ने देती है, पूछती है, मेरे लिए बंद कर दी इसने रोटी, है। तो उस दिन मैं भूखी सोई, रात भर मुझे नींद नहीं आई, है ना। मैं बना के हालांकि खा सकती हूँ, पर इनकी वो भी तो देखो कि कितनी इसमें बेशर्मी, और वो है सास में, है, और जी आई है उसमें कितनी बेशर्मी है। फिर कहते हैं कि बड़ी बहू बुरी है, बड़ी बहू बोलती है ना। मुंह मुंह के फट्टू है वो, ऐसे ऐसे बदतमीजी से बोलती है। भैया तुम कर रहे हो और मैं बोल रही तो तुम्हारे दिख रहा है। फिर देवर से मैंने कहा ये बात, तो वो कह रहा है बना के खा ले। वो भी उसने भी मेरे से तू तड़ाक से बात किया, है ना। और उस दिन अब वो चला गया, तो दिन में दोनों बात कर रही सास और बहू कि अरे एक आदमी के मूड खराब होता है तो पूरे घर के होता है। भैया तू करवाती है जानबूझ के तो होगा नहीं, है। 2 दिना भी सही नहीं चलता है घर में, इसके ड्रामे चालू। 2 दिना भी सही नहीं चलता है। मेरे को देख के हमेशा कुड़ती रहेगी, मेरे को देख के हमेशा मरती रहेगी, पता ना क्या है। और हर चीज में मेरे को हालांकि छेक रखा है इसने। ना किसी चीज में पूछना, ना कोई पैसा कौड़ी खर्च करना, है ना। ना कोई गहना गुड़िया मेरे लिए बनवाई, ना कोई कभी साड़ी लत्ता खरीद के देना, है। 1 रुपया मेरे पे खर्च नहीं करती है जे, और उस पर निरी लुटा देती है। और तब भी इसको मिर्च लग रही है, पता ना। मैं कभी मांगने भी नहीं जाती हूँ किसी से कि ला मुझे दे दो 1 रुपया।
इसने 14 साल दोस्तों इतनी मेरी ज़िंदगी ख़राब करा है ना इसने। पूरे मेरे मेरे और मेरे पति के बीच ना ऐसी रवैया है ना कि ना वो मेरे से बोलता है और ना मैं उससे बोल सकती हूँ ढंग से। इसने ऐसी ऐसी हरकतें करी 14 सालों में ना। इसने हर दूसरे दिन तो ड्रामे कर करके इसने पिटवाया है मुझे, हर दूसरे दिन ड्रामे कर करके, है ना। और इसकी खुद की जनी हुई औलाद ने कमी और मेरे को हर चीज़ में वो करती है जी। बात बात में तो ये हर चीज़ में ताने सी मारेगी, है ना। पता ना मेरे से का खो जाती है। मैं इतनी दिमाग ख़राब हो रहा है दोस्तों, ना तो मैं चैन से रहने दे रही है और ना खुद रह रही है और ना मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मन तो ऐसे करता है कभी कभी कि पूरे घरे आग लगा दूं। दिमाग ख़राब इतने होता है ना, बहुत ज़्यादा। इस घर को मैं छोड़ के इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगी। बच्चों के पीछे मुझे सब कुछ सहना पड़ रहा है, सब कुछ सुनना पड़ रहा है, पर है ना। और पति ये इतनी हरामी है, एक वर्ड भी नहीं किसी से बोलेगा। भाई उसकी खुद की गलती है, वो खुद ही ने कमाए, वो बोलेगा का किससे बोलेगा। सीधी सी और साफ बात तो ये है ना। और वो ने कमाए और जो भी है ना वो माँ बाप की देन है। वो कोई वैसे ही नहीं हो गया है निकम्मा, और जो भी है मेरे से पता ना क्या बुलाया रहता है, इसका समझ नहीं आता।